बेचैन और बेकरार मत होना। अब वक्त आपकी बेचैनी और बेकरारी का नहीं, इंशाअल्लाह सुकून और इत्मीनान अल्लाह तुम पर नाजिल करेगा। बेचैन और बेकरार कोई और होगा इंशाअल्लाह। इस कौम को, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों को जरा बेदार तो हो लेने दो, फिर हर कौम पुकारेगी कि मोहम्मद हमारे हैं। बस बेदार हो लेने दो। मैं आपकी बेदारी के आलम में आपसे खिताब करने के लिए बैठा हूं, इसलिए कि बड़े दूर दराज का सफर करके मुझे ऐसा अंदाजा था कि एक छोटा इलाका है, लेकिन यहां आने के बाद सरों का एक समंदर नजर आ रहा है। बेशक। तो फिर यह एहसास हुआ कि ये वो मजमा नहीं है जो 500,000 रुपए के नाम पर वोटों के लिए जमा किया गया। वैसे भी यूपी में अब इलेक्शन का माहौल गर्म हो ही रहा है, रैलियां भी चलेंगी, पैसे भी बटेंगे, पैसे भी बांटे जाएंगे, लेकिन ये वो मजमा है जो सिर्फ गुंबद खजरा वाले को सुनने के लिए आया है। हकीकी बात है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सुनने की गरज से हम आए हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तहकीक के ए लोगों, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी में सबसे बेहतरीन नमूना है। मोमिनो, आपके लिए कोई और आइडियल नहीं, किसी और को रोल मॉडल ना बनाना। तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल अगर कोई है तो वो रसूलुल्लाह की जात है। नबी मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में किसी चीज की कमी है क्या? उनके अखलाक व किरदार में कोई ऐब है क्या? उनके हुस्न जमाल में कोई कमी है? उनकी तालीमात में कोई कमी है? हर मुसलमान जानता है कि मेरे नबी से आला कोई है ही नहीं। ना अखलाक में उनका बराबर कोई हो सकता है, ना उनके कदमों के बराबर हो सकता है, ना उनकी तालीमात के बराबर कोई हो सकता है। लिहाजा ए सुन्नी मुसलमानों, जब हमारे पास इतने बुलंद बाला अखलाक वाले रसूल मौजूद हैं तो फिर किसी ऐरे गैरे की तकलीद करने की जरूरत क्यों पेश आए? किसी और के फिदा होने के लिए, किसी और के फैन बनने की जरूरत क्यों पेश आई? तकलीद से मुराद मैं यहां मजहबी तकलीद की बात नहीं कर रहा हूं, जो हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, यहूद और नसारा के पीछे चलना, कुफार और मुशरिकीन के तौर तरीके को अपनाना। मुसलमानों, ये आपको जेब नहीं देता। जिसके पास सबसे बड़ी ताकत मौजूद है वो किसी और की तरफ देखे, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। आपको पता है, दुनिया की दूसरी कौमें मेरे नबी पाक की सीरत पढ़ पढ़ करके बुलंदियों को छू रही है। साइंस की तरक्की करने वाले नबी पाक की हदीसों से मिला मिला कर देख रहे हैं कि हमने जो तहकीक की है क्या वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में भी पाई जाती है। आपको मैं एक बात बता दूं, आपको हकीकत में मालूम ये नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत कितनी बड़ी है। उस साइंटिस्ट की बात मैं आपके सामने करता हूं जिसने सबसे पहले वो डार्क स्पेस, समंदरों में, ओशियन सी में, अटलांटिक ओशियन में एक ऐसी जगह है जो इतनी अंधेरी है कि हाथ भी निकालो तो नजर नहीं आएगा। इतना अंधेरा है वहां पर कि सूरज की रोशनी भी नहीं पड़ती। ये समंदरों के बीचों बीच एक जगह ऐसी आती है, तो सबसे पहले जिसने ये जगह खोजा, तलाश किया और फिर आकर के कौम को बताया कि समंदर में मैंने एक ऐसी जगह देखी है जहां सूरज की रोशनी पड़ती ही नहीं और इतना अंधेरा है कि आदमी अपने हाथ को भी नहीं देख सकता। तवज्जो चाहता हूं, 18वीं सदी में उसने ये इंकशाफ किया, तहकीक करके मालूम किया। अब जब उसने आकर के यहां ये बात बताई, एक आलिम दीन ने कुरान की आयत पढ़कर सुनाई।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है सूरह नूर में, औ कज़ुलुमातिन फी बहरिल लुज्जी यग़शाहु मौजुम मिन फ़ौक़िही मौजुम मिन फ़ौक़िही सहाब ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद इज़ा अख़रज यदहु लम यकद यराहा। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि एक ऐसी जगह है जहां अंधेरियों पर अंधेरियां हैं, और अगर आदमी अपना हाथ भी निकाले तो उसे हाथ भी नजर नहीं आएगा। कुरान पाक में यह आयत मौजूद है। जब एक आलिम दीन ने उस अंग्रेज को, साइंटिस्ट को यह बताया कि जो तुम खोज करके आए हो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया है, सुभान, कुरान पाक में मौजूद है, तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। अब तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीज, अब वो तहकीक में लग गया कि मैं समंदरों के सफर का माहिर आदमी, समंदरों में उसने जिंदगी गुजारी अजीब व गरीब चीजें निकालने के लिए। अब जब उसे यह पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे 1400 साल पहले ये बात बता चुके हैं, 1300 साल पहले, तो अब हुजूर की सीरत पढ़ना शुरू किया कि देखे उनको समंदरों का इल्म कितना था, वो समंदर के कितने माहिर थे। तवज्जो चाहता हूं, वो हैरत में उस वक्त डूब गया जब हुजूर की जिंदगी पढ़ करके उसे ये पता चला कि 63 साला हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी में कभी हुजूर ने एक बार भी समंदर का सफर किया ही नहीं था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समंदर के सफर में कभी तशरीफ नहीं ले गए, इत्तेफाक नहीं हुआ। अब वो शख्स कहता है जो कभी समंदर का सफर भी नहीं किया, वो अटलांटिक ओशियन में मौजूद किसी डार्क स्पेस की खबर देता है, तो फिर ये अपनी जानिब से नहीं दे रहा है, बल्कि इसे उसी ने बताया होगा जिसने समंदरों को कायम किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती सलमान नज़री साहिब क़िबला। ये बात मैंने क्यों अर्ज की, मुझे बताओ। ऐ मेरे अजीजों, दुनिया नई नई खोज, नई नई रिसर्च के बाद जो चीजें ले आती है और फिर उसे मिलाकर देखती है, तो उन्हें पता चलता है नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये पहले ही बताया था। इंग्लैंड के एक मुहक्किक ने, एक दानिश्वर ने अपनी तहकीक में ये कहा कि चांद की तहकीक पे ऐसा लगता है कि कभी ये फटा हुआ था। अल्लाह, ये भी तहकीक कई सैकड़ों साल बाद की है। तब किसी आलिम दीन ने यह कहा, इक़्तरबति साअत वन्शक़्क़ल क़मर। कुरान पाक में भी आया है और हुजूर पाक का मौजिज़ा भी है कि आपने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े फरमाए। सुभान। इनको तहकीक 1000 साल के बाद हो रही है, 1200 साल के बाद इन्हें पता चल रहा है। अब आपको मैं बताऊं, एक एम्ब्रियोलॉजी एक इल्म है। एम्ब्रियोलॉजी डॉक्टरेट करने वाले लोग जानते होंगे, मेडिकल साइंस पढ़ने वाले लोग जानते होंगे। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है बच्चा पैदा होने का जो प्रोसेस है मां के पेट में, ये कैसे होता है। आज तो मशीनें आई ना, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एक्सरे है, स्कैनिंग है। ये सब चीजें करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि बच्चा कितने हफ्ते का बना, हार्ट बीट चल रही है कि नहीं चल रही है, बच्चा कितने महीने का हुआ। ये एम्ब्रियोलॉजी का इल्म जो आया है, ये 15वीं सदी के बाद आया है, 15वीं सदी के बाद आया। मैं आपको बताता हूं, आज ये सारी दुनिया के डॉक्टर इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि मां के पेट में पहले नुत्फा जाता है, उसके रहम में नुत्फा जाता है, फिर नुत्फा क्या बनता है, डॉक्टर सब कहते हैं एक च्युइंगम की तरह चिपचिपा हुआ, चिंगम की तरह चिपचिपा हुआ एक छोटा सा खून का लोथड़ा बनता है, जिसको अलका कहते हैं। अरबी में अलका चिंगम को भी कहते हैं। तवज्जो चाहता हूं। उसके बाद फिर ये डॉक्टर्स कहते हैं खून के लोथड़े के बाद फिर बगैर हड्डी का गोश्त बनता है, नुत्फे से गोश्त बनता है। फिर थोड़े दिनों के बाद, महीने के प्रोसेस के बाद, डॉक्टर्स कहते हैं कि उसके अंदर हड्डियां आती हैं। हड्डियां आने के बाद फिर चमड़ा आता है, फिर बाल आते हैं। ये प्रोसेस है 9 महीने का। ये आज की तहकीक के बाद, सारे डॉक्टर्स मशीनों से निकालने के बाद
इस बात को यहाँ दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, मगर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जब साइंस का वजूद भी नहीं था, जब ना एक्सरे मशीन थी, ना सोनोग्राफी, ना सीटी स्कैन, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान नाज से वही कुरान, वही इलाही निकलती है। सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुदगतन फखलकनल मुदगत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा। अल्लाह फरमाता है हमने नुतफे से अलका बनाया, चिंगम की तरह चिपचिपा, फिर अलके से हमने मुदगा बनाया, मुदगा कहते गोश्त के टुकड़े को। फिर अल्लाह ताला फरमाता है फकसौनल इज़ाम फखलकनल मुदगत इज़ामन, फिर हमने उस मुदगे के अंदर हड्डियां रखी, गोश्त के अंदर फिर हड्डियां आई। फिर अल्लाह फरमाता है फकसौनल इज़ाम लहमा, फिर हमने हड्डियों पर चमड़ियां डाली। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरे अजीजों, बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अगर हैं, साइंस के, साइंस पढ़ने वाले तलबा हैं, तो जाकर फिर से एक बार चेक कर लेना और कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की सूरह मोमिनून की, फिर से पढ़ लेना। तुम्हें पता चलेगा कि एम्ब्रियोलॉजी का पूरा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, में कौन कौन सी बातों का जिक्र करूं, कितनी तहकीकात की बात करूं। जूलॉजी एक इल्म है, जानवरों के मुतालिक जानकारी, परिंदे आसमान में कैसे उड़ते हैं, यह आज तहकीक चल रही है। बड़े बड़े लेबोरेटरी काम कर रही हैं कि इनको कौन सी चीज है जो हवा में रोक लेती है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अवलम यरो इला तैरी मुसख्खरातिन फी जव्विस समा मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह। ऐ लोगों, क्या तुम नहीं देखते कि परिंदे हवा में किस तरह से खड़े रह जाते हैं? उनको कौन रोक के रख रहा है? उनको गिरने से बचाता कौन है? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला अल्लाह, उनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोका। जूलॉजी का इल्म कुरान पाक में है। बोटानी, दरख्तों का इल्म कुरान पाक में मौजूद है। यहां पर अगर एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो उनसे भी मैं बताता हूं पानी की कितनी किस्में हैं, दरख्तों की कितनी किस्में हैं। पौधे जब बढ़ते हैं तो इनमें जो कलमी कराया जाता है ये क्या होता है? मेरे अजीजों, ये सारे उलूम मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बता दी है। उस जमाने में बता रहे हैं जब साइंस का वजूद नहीं। उस पर मजीद ये कि नबी पाक पूरी जिंदगी भर किसी के यहाँ पढ़ने के लिए गए नहीं, शागिर्द बने। मेरे नबी उम्मी हैं जिनको दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया। रसूल पाक का अगर कोई उस्ताद है, मुअल्लिम है तो रब्बे कायनात। अब ये तमहीद के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मेरे अजीज बच्चों, तुम्हारे पास उलूम का खजाना था, तुम्हारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी अजीम जात थी, तुम्हें फिर इधर उधर की देखने की जरूरत ही नहीं थी। इसीलिए हमारे इमाम ने बरसों पहले हमें तंबीह करके ये पुकार कर कहा था, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सलमान नजरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से बेहतर कोई जिंदगी आइडियल हो ही नहीं सकती। तुम अपनी पैदाइश से लेकर अपनी मौत तक के आमाल को अगर ढूंढना चाहो, मेरे नबी पाक की जात में हर चीज का इल्म मिल ही जाएगा। हमारा दीन महफूज है, हमारा दस्तूर हयात महफूज है। वो लोग इधर उधर देखें जिनके पास एजुकेशन नाम की कोई चीज ना हो, वो लोग चुरा करके लाए कवानीन जिनके यहां खुद कवानीन नहीं हो। आपको पता है पूरी दुनिया को लॉ तकसीम करने वाला मेरा दीन है, मजहब इस्लाम। कवानीन कौन जानता था? यूरोप जानता था कि लॉ कैसे बनाए जाए, पार्लियामेंट कैसे चलाई जाए। अरे ये बादशाही निजाम, इनमें ऐसा था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये चलता था निजाम। ये इस्लाम है जिसने हर चीज के उसूल बनाए।
बेशक। कवानीन बनाए। आज आप क्या समझते हैं, फुक़हाए किराम ने जो कवानीन मुरत्तब किए हैं ना, वो आज के जमाने के बड़े बड़े लॉ किताबों से भी बढ़ करके हैं। बेशक। तुम्हारे दीन में कमी किस चीज की है? किस चीज की है? क्या ना अखलाक की कमी है, किरदार की कमी है, इल्म की कमी है? सारी चीजें हैं। कमी सिर्फ तुम्हारी है कि तुमने तवज्जो करना छोड़ दिया। बेशक। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, बेशक। उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वफा। बेशक। और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास माल और दौलत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, जी जी। हमारे पास सियासी ताकत नहीं है इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास इक्तिदार नहीं है, क़यादत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी अच्छे ओहदों पर हमारी नुमाइंदगी नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं। नहीं मियां, मैं कहता हूं सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बेशक। तुम्हारे बिछड़ने की वजह, तुम्हारे पसमानदगी की वजह जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल से पूछा गया फिर ये जवाल किस वजह से है, तो शायर मशरिक इकबाल कहता है तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार। बस एक ही पॉइंट है, उनसे फिरे जहां फिरा। और हमें करना क्या चाहिए, तो इकबाल यही कहता है अगर फिर चाहते हो इज्जत व वकार, हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई। बेशक। हमें करनी है शहीनशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सलमान अज़हरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों, मुझे अफसोस इस बात का है नौजवानों को लेकर कि आज तुम जिस रास्ते पर चल पड़े, क्या यह मदीने जाने वाला रास्ता है? क्या तुम्हारे चेहरे, तुम्हारा लिबास, तुम्हारी चाल चलन ये मदीने जाने वालों की हो सकती है? नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाला कभी कुफार और मुशरिकीन की रजा के लिए अपने आप को नहीं बदलता, कभी गैरों की रजा के लिए अपने चेहरे छिलाकर गटर नालियों में नहीं फेंकता। आज लोगों को यही तो तकलीफ है। मौलाना आप आज जो कह रहे हैं हमें 4 लोगों में उठना बैठना रहता है, हमारा बिजनेस है, हमारी तिजारत है, जॉब है, आपके कहने के मुताबिक क्या हम मौलवी बन जाएं? मैं उनसे ये कहता हूं कि तुमने नौजवानों दुनिया के रूठने का तो ख्याल किया, मेरे मुस्तफा के रूठने का ख्याल नहीं आया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रजा के बारे में कभी ख्याल नहीं किया। मोमिन की असल जिंदगी यही होनी चाहिए, दुनिया रूठती है तो रूठे, मुझे मनाना है तो मुझे अल्लाह के नबी को मनाना। बेशक। अगर वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। मैं तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, आज भी कौम मुस्लिम में एक चीज की बेदारी आ जाए, दुनिया चुन चुन करके नबी पाक की सुन्नतों को हमारे मुआशरे से खत्म करना चाहती है। इन्होंने हमारी शनाख्तें खत्म कर दी, आइडेंटिटी खत्म कर दी। पॉश एरिया में रहने वाले बहुत सारे मुसलमान वो हैं जो मोहम्मद अहमद नाम रखने से भी घबराने लगे। जी जी। नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अगर तुमने दुनिया के खौफ से अपने आप को बदलना शुरू किया तो एक बात याद रखना, ये दुनिया तुम्हें कुत्ता बना के छोड़ देगी। बेशक। न तुम अपने कौम के रहोगे न वहां के बन सकोगे। और हमने देखा है कैसे कैसे लोगों को जो दूसरों को राजी करने के लिए भटकते रहे, न वो अपने दीन के रहे न दूसरों के दीन के रह गए। इसीलिए आपके पास एक ही उपाय है, एक ही इलाज है जिसको आला हजरत ने भी फरमाया था, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे। बेशक बेशक। आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। बेशक बेशक।
उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से कांप, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। बेशक मुझे ऐसा लगता है आज वक्त ज्यादा हो चुका है और आपकी ये अफरा तफरी शायद सुनने के मूड में नहीं है, इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप दुआ होनी चाहिए और सलातो सलाम के बाद हम अपने इजलास को खत्म करते हैं। जैसा नहीं, अगर आपका इरादा है तो मैं सुबह तक सुनाऊंगा। आए है सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूल। मुरादाबाद वाले, ढकिया वाले या आस पड़ोस वाले हैं जितने जमा हैं, शायद हो सकता है ठंडियों ने तुम्हें ठंडा किया हो और मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हें गर्म कैसे करना है। थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर की बात है। ये जो मजमा है, ये जो तुम्हारे चेहरों की मुस्कान है, या ये जो तुम्हारे नारे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिंबर पर बैठे हुए लोगों के लिए नहीं है। तुम्हारे नारे कुफ्र की धरती में भी जलजला लाते हैं। आज दुनिया परेशान है कि हमने जिन चीजों को खत्म करने की कोशिश की थी, अब हर मोहल्ले से लब्बैक या रसूल, हर बस्ती से लब्बैक का लब्बैक की सदाएं आ रही हैं। इसीलिए हम कहते हैं इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। बेशक। हाँ, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान, बातिल से डरने वाले ऐ आसमान ही है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। जिन लोगों ने आज अपने ताकत के बलबोते, अपने तख्त के बलबोते, अपनी सियासत के बलबोते ये ऐलान करना शुरू किया कि हम मुसलमानों को काटेंगे, मारेंगे, कत्ल करेंगे, इस्लाम को मिटाएंगे, खाक मिटाएंगे, तुमसे तुम्हारी खुजली नहीं मिटाई जा सकती। वाह वाह वाह। क्या खाक मिटाओगे? तुम क्या समझते हो इस्लाम किसी मोहल्ले का मजहब है? नहीं। किसी एक बस्ती का दीन है? इस्लाम की जड़ें तहतुस्सरा में है और इसकी शाखें औजा सुरैया पर है। बेशक। इस दरख्त को हिलाना तो दूर की बात है, इसके पत्ते का हाल बेका करना भी मुश्किल है। बेशक। दुनिया बहुत कोशिश करके देख चुकी, तुम्हारे पास कितनी ताकत है, न कारून के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न फिरौन के बराबर है, न हामान के बराबर है। बड़ी बड़ी ताकतें आई, लेकिन दीन हक को कभी ना वो मिटा सकी थी, ना मिटा सकेंगी। और हम तो ये कहते हैं, ये जो तुम जुल्म का माहौल गर्म कर रहे हो, उसी वजह पर मैं आज गुफ्तगू कर रहा था। ये तो हमारे आमाल की शामत है, हम भटके हुए थे, हम भटके हुए थे। वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया वलन यजअलल्लाहु लिलकाफिरीना अलल मुमिनीना सबीला, अल्लाह हरगिज़ काफिरों को मोमिनों पर गलबा नहीं देता, बेशक हरगिज़ नहीं देता। लेकिन ये आज के हालात इसलिए हैं कि हम रास्ता छोड़े हुए हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आज के हालात के तनाजुर में एक बात मैं कहूं, बगदाद में मुसलमानों का मुल्क, तारीखी विरासत हमारी रही है। ततारियों ने हमला किया, तबाह बर्बाद किया बगदाद को, और इतना बर्बाद किया कि मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार बनाए। दरियाए दजला का पानी खून से लाल हो गया। बादशाह की जो बेटी थी ततारियों की, एक जगह से गुजर रही थी, एक सच्चे मोमिन को देखा, इन हालात में भी वो खड़े होकर अजान दे रहा है। सुभान, अजान दे रहा है। बादशाह की बेटी थी, उसने कहा ये अब कहां से आवाज आ रही जब हम कत्ले आम कर रहे हैं, गर्दन मार रहे हैं, ये कौन है जो अजान दे रहा है? फौजी फौरन गए और पकड़ लाए। याद नमाजें पढ़ने से रोक रहे हैं, ये ग्राउंड में नहीं पढ़ेंगे, वो मैदान में नहीं पढ़ेंगे, कितने मैदानों को तुम कब्जा करोगे?
हाँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मैदानों को रोक सकते हो, पेशानियों को झुकने से कभी नहीं रोक, वाह कभी नहीं रोक। इबादत का ज़ौक हमारे पास अल्लाह ताला की आता है। तो ऐसे हालात में अगर अजान दे रहा था कोई, तो ततारियों की वो बड़ी औरत थी, बादशाह की बेटी, उसने गिरफ्तार करवाया, लाओ इस मौलवी को, अब कौन है अजान दे रहा है। उसको पकड़ करके पूछा, तुझे खबर नहीं है बगदाद पूरा टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, लाखों लोगों की लाशें पड़ी हैं इसी बुनियाद पर कि तुम मुसलमान हो, हम मार रहे हैं, और फिर भी तुम अजान दे रहे हो। उस नेक व सालेह आलिम रब्बानी ने कहा, हाँ सब नजर आ रहा है, लेकिन मुझे मेरा रब भी है, मेरे लिए मेरा रब भी है। दुनिया चाहे जो भी हो, जब तक मेरी सांस नहीं निकलेगी तब तक मैं अल्लाह अकबर कहता रहूं। सुभान अल्लाह सुभान। अब सुनिए, उस खातून ने मुतासिर होकर के पूछा, अच्छा अल्लाह सबसे बड़ा है? अल्लाह सबसे बड़ा है? कहा हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, उसी की तुम इबादत करते हो। ये हमारे और आपके लिए बहुत ही सूटेबल बात है। तुम अल्लाह की इबादत करते हो, लोग ये तुमको ताना मारेंगे, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो अल्लाह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा। यही उस ततारी औरत ने कहा कि तुम उसको अकबर कहते हो, फिर ये बगदाद में ये सब जो मरे हैं ये भी तो वही थे, ये भी तो वही थे, ये मारे गए और हम लोगों को गलबा हासिल हो गया बगदाद पे। देखो ततारियों पर, वो जालिमों को अल्लाह ताला ने गलबा दे दिया, तुम्हारा खुदा ही दिया है, फिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत पते की बात सुनिए, उस आलिम दीन ने क्या कहा कि खातून मैं तुझे एक मिसाल बताता हूं। तुमने देखा होगा कि भेड़ बकरियां पालने वाला कोई चरवाहा बकरियां लेकर के चलता रहता है, रास्ते पर चलता है, होता होगा ना आपके यहाँ भी रेवड़, जी जी, बकरियां चलती रहती हैं, लेकिन बकरियां पालने वाला साथ में कुत्ता भी पालता है। बेशक बकरी और कुत्ते का क्या लेना देना, कौन सा ताल्लुक है। लेकिन ये चरवाहे से पूछे, वो बताएगा कि बकरियां चलते चलते कभी इधर उधर चली जाएं तो ये कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें लाता है और फिर रेवड़ में जमा करता है। बेशक चरवाहा यही बताता है कि इसलिए सारे बकरियों को वो फिर से एक रेवड़ में जमा करे, इसलिए वो पालता है। कुत्ते को इसलिए छोड़ा जाता है, इसलिए पाला जाता है। बिला तशबीह व बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए उस बगदादी आलिम ने कहा, हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं, बेशक हम चलते हैं सीधे रास्ते पर, लेकिन जब कभी इधर उधर भटकते हैं तो अल्लाह तुम जैसे कुत्तों को हम पर छोड़ता है। बेशक कुत्तों को छोड़ता है ताकि तुम भौंक भौंक करके वापस सिराते मुस्तकीम पर ले आ सको। मेरे अजीजों, आज ये जिस कदर मजालिम हो रहे हैं, ये तुम्हें सीधे रास्ते पर इंशाअल्लाह एक न एक दिन जरूर लेके आए। इंशाअल्लाह मैं महसूस कर रहा हूँ, चंद सालों पहले हर जलसे में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा तो नहीं लगता था, लेकिन जालिम कुत्तों ने जब भौंकना शुरू किया तो अब फिर हमारा हर बच्चा लब्बैक कहने लगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब बात सिर्फ इतनी ही है, बात सिर्फ इतनी है। मैंने जो उन्वान आपके सामने रखा वो यही है कि जब तुम अपनी हैसियत को पहचान लो कि मेरा रास्ता कुछ और है, जिस दिन तुम उस नुक्ते पर आ गए, मेरे अजीजों, इज्जतें तुम्हारी है, ताकतें तुम्हारी है, इक्तिदार तुम्हारा है, जिस तरफ रुख करोगे मौला ताला उस हवा को तुम्हारे ज़ेरे नगी फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी तारीख क्या थी। हमारी तारीख इकबाल की जुबान से अगर सुनोगे तो इकबाल कहता है, टल न सकते थे जंग में अगर टल न सकते थे जंग में अगर अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तो जिससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तेग क्या चीज है, हम तोप से भी लड़ जाते। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आ गया आइन लड़ाई में गर वक्ते नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। यह हमारी तारीख थी, यह हमारी तारीख थी। इसी बात की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं
कि जिस दिन तुम उस नुक्ते पर वापस आ गए और समझ गए मेरी तारीख इन कुत्तों की सोहबत में रहना नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हें शेर बनाकर पैदा किया। बेशक बेशक। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुतालिक कुरान में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम खैर उम्मत हो जो लोगों में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें बनाया है, लिहाजा ऐसे वैसे की तरफ तुम्हें देखने की जरूरत नहीं। मुझे अफसोस इस बात का होता है जब हमारा नौजवान ये कहता है नई फिल्म आई है उसमें फला एक्टर है, फला हीरो है, बाल उसकी तरह, कपड़े उसकी तरह, पैंट फाड़ लिया, सिर्फ एक नचनिया को देख करके, एक मुजरा करने वाले को देख करके अपना आपा खो गया, अपने आप को बदल लिया। और हमारे घर की खवातीन सुबह से शाम तक सीरियल के सामने, टेलीविजन के सामने और ख्वाब वही सजा रही हैं कि शायद हमारा भी घर ऐसा ही हो, हमारा लिबास भी ऐसा ही हो। मेरे अजीजों, दुनिया क्या करती है इसकी तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। औरतें अगर किसी को देखती तो वो सैयदा कायनात फातिमा तो जहरा को देखती, कम से कम ये सीरत का मुताला करती कि उनका दुपट्टा कैसा था, उनका लिबास कैसा था, उनके रहन सहन कैसे थे। इसको छोड़कर इन्होंने आज मजाजी इश्क के और मजाजी ये स्क्रीन के ऊपर अपने दिल दे बैठे। और इसी तरह मर्दों की हालत भी यही है, नौजवानों की। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ में बंगड़ियां तक इन्होंने पहना दी, कानों में बालियां तक पहना दी, बालों में चोटियां तक ला दी, क्या क्या कर दिया। यहाँ हमारे अच्छे भले मर्द को औरत बना दिया जी, औरत भी नहीं मुखन्नस बना दिया। और इस पर ये मजीद ये समझता है कि ये फैशन है, ये फैशन है। अरे इधर से उधर से फाड़ करके पहनने वाला, नंगा घूमने वाला अगर फैशन ज़दा है तो फिर कुत्ता और भैंस बैल बकरी ये ज्यादा फैशन ज़दा है, बेशक, क्योंकि वो तो कपड़े ही नहीं पहनते। अगर नंगा होना ही फैशन है तो जानवर सबसे बड़े फैशनेबल है। मेरे अजीजों, जंगली दुनिया को न देखो, जो जंगल राज बनाना चाहती है उनको ना देखो। अगर तुम्हें जिंदगी के ईमान के मजे लेना है तो मदीने वाले की तरफ देखो। बेशक बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से बढ़कर किसी के अखलाक है नहीं, उनसे बेहतर किरदार किसका हो सकता है। मेरे अजीजों, आज दुनिया अगर तुमसे भी मुंह फेर रही है तो इसकी वजह यही है कि तुम्हें खुद नबी पाक की सीरत नहीं मालूम। एक मैं अपनी बात बताता हूं तजुर्बे की। एक बार एक ट्रेन से मैं उतर रहा था, एक नौजवान ने, मीलाद का दिन था 12वीं शरीफ का, उसने मुझसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए जो रसूलुल्लाह को खुश कर दो। सुभान। रबीउल अव्वल शरीफ में आप भी कुमकुमे लगाते होंगे, सजाते होंगे ना गलियां, जुलूस भी निकालते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन कुछ काम और भी हैं तुम्हारे जिम्मे। स्टेशन में थे, रेलवे स्टेशन से उतर रहे थे, मैंने उस नौजवान से कहा बेटा अगर कुछ करना है तो देखो हम स्टेशन पे हैं, जाओ कोई बूढ़ा या कोई कमजोर हो जिसका सामान भारी हो तो उठा लो, ये मेरे नबी पाक के अखलाक है, हुजूर की सुन्नतों में से और हुजूर के अखलाक करीमाना में से ये बात थी। मक्का में हुजूर इस बात पर मशहूर थे कि अगर कोई बूढ़ा सामान उठाकर जा रहा होता, नबी पाक खामोश नहीं खड़े होते, उसका सामान अपने कंधे पे ले लेते। हाँ, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी ये फरमाया कि आप बूढ़ों का, कमजोरों का बोझ उठाते हैं, अल्लाह आपके साथ बुरा कभी नहीं फरमाएगा। मेरे अजीजों, मैं आपको एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। वो नौजवान गया ढूंढते हुए, एक बूढ़ी औरत उतर रही थी 2 बड़ी थैलियां लेकर, उसके पास गया कि अम्मा जी ये मुझे दे तो मैं पहुंचा दूंगा आप तक। पहली बात में जाहिर सी बात है अजनबी को कौन सामान देगा। उसने मना किया कि भाई छोड़ दो, मेरा सामान मुझे ले जाने दो। वो नहीं दे रही थी। इसने जिद किया कि मुझे दे दीजिए। वो खातून कहने लगी पहले ये तो बता तू कुली है या सामान उठाने वाला है, ड्रेस से तो नहीं लगता, कहीं मेरा सामान उठा के भाग गया। उसने हकीकत बताई, अम्मा जी बात यह है कि आज 12 रबीउल अव्वल है, सुभान, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बूढ़ों का और कमजोरों का बोझ उठाते थे। उनकी ये आदत थी, मैं चाहता हूं कि उनकी वो अदा पर मैं अमल करके उनको खुश कर दूं। सुभान सुभान। उस औरत के दिल पर ये बात लगी। वो नॉन मुस्लिम थी, नॉन मुस्लिम थी। उसने सामान उठा लिया, जहां तक जाना था वो खातून के साथ गया, टैक्सी किया और भेज दिया।
नंबर शेयर कर लिए थे। वो औरत चली गई सामान लेकर। मेरे अजीजों 6 महीने गुजर गए इसी तरह से। वो नौजवान मुझसे कहता है कि मुझे तो खबर नहीं थी, बात आई गई हो गई, एक बार इस तरह से किसी की मदद कर लिया। लेकिन 6 महीने के बाद वो एक खातून जो क्रिश्चियन थी, वो फोन करके कहती है कि बेटा क्या हाल चाल है, तुझे याद है हम स्टेशन में मिले थे और तू मेरा सामान उठाया था? कहा हाँ अम्मा जी याद है। कहा कि पिछले 6 महीने से मैं तेरे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। तूने मुझे उनकी तरफ डाइवर्ट कर दिया और हर दिन उनकी बात पढ़ती हूँ तो मजा कुछ और ही आता है, सुभान, लुत्फ कुछ और ही आता है। अजीजाने गिरामी वक़ार, आज भी दुनिया तुम्हारे नबी को अगर पहचानेगी तो तुम्हारे अखलाक से पहचाने, बेशक, सुभान, तुम्हारे किरदार, तुम तर्जुमान हो अपने नबी पाक। बेशक। लिहाजा तुम्हारे ये जिंदगी गुजारने के तौर तरीके ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दुनिया तुमको देख करके ये कहिए निहायत गंदे रहने वाले कहां किस दीन की तरफ बुलाएंगे। न इनके यहाँ पाकीज़गी है, न तहारत है, न सफाई है। आज नशा अगर कहीं बिकता है तो लोग तुम्हारी तरफ इशारा करते हैं। बेशक। पता पूछो कि नशा कहाँ मिलता है तो मुसलमान मोहल्लों की तरफ इशारा कर देंगे। करते भी यही हैं, बेचते भी यही हैं। और मेरे अजीजों, सबसे ज्यादा जराइम कहाँ होते हैं? लोग तुम्हारी तरफ इशारा करने लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम जराइम पेशा हैं, लेकिन तुम गैरों की साजिशों के नजर हो गए। बेशक। एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा था मेरी कुर्सी लंबी देर तक मुझे कायम रखना है, क्या करूं? वजीर चालाक था, उसने कहा रोज रोज नई स्कीमें देते रहोगे, खाएंगे फिर पूछेंगे तुम्हें कि फिर नई स्कीम क्या आई है। कहा अगर लंबी देर तक अपनी कुर्सी कायम रखना चाहते हो तो एक ही काम है, अपनी पूरी रियाया को नशा खिलाना शुरू कर दो। अल्लाह। चरस, भंग, सारी चीजें इनको पिलाने की आदत डाल लो। बादशाह ने पूछा ऐसा क्यों? कहा जब ये सब नशेड़ी हो जाएंगे तो कब तुम्हारी कुर्सी की तरफ देखेंगे जी। उनको उनका नशा मिल जाएगा, बस वो सोचेंगे भी नहीं कि कौन हुकूमत कर रहा है, कौन कुर्सी पे बैठा है जी। इस फार्मूले पर दुनिया आज भी अमल करती है जी। अगर हक बात कोई जमात दुनिया में करती है तो वो मेरे मुस्तफा के गुलामों की जमात। बेशक, बेशक। दुनिया को ये पता है कि ये अगर उठ गए तो कुर्सियां भी हिलाते हैं, बेशक। ये अगर उठ गए तो हक बात के ऐलान के लिए अपनी गर्दनें भी लुटा देते हैं, कटा देते हैं। इसलिए पूरी दुनिया ने ताकत ये लगाई कि इनके मोहल्लों में नशा ज्यादा रहे, इनके मोहल्ले में अय्याशी ज्यादा रहे। ये सारे फैशन कहां से शुरू किए जाते हैं आपको पता है? आज सऊदी अरब पूरी दुनिया का टारगेट बना हुआ है। इजराइल वहां उतरा हुआ है, अमेरिका वहां उतरा हुआ है, रशिया, यूके सब वहां उतरे हुए हैं। हम तो उसे मरकज इस्लाम मानते हैं, मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा होने की वजह से, इसलिए नहीं कि बादशाही हुकूमत है। लेकिन जिनको पूरी दुनिया में अपने फैशन फैलाना था फैला देते, लेकिन अरब में क्यों गए? इसलिए कि उन्हें पता है, बहुत जमाने पहले इकबाल ने कहा था यूरोप अगर किसी बात से घबराता है ना मुसलमानों से, तो किस बात से? ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अरब को देख करके अजम के तखय्युलात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। ये इकबाल ने बहुत पहले 100 साल पहले कहा था। आज उस पर दुनिया अमल कर रही है। पूरे सऊदी को यहूदी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बेशक। डांस क्लब वहां आज सैकड़ों सिनेमा हॉल खोल दिए गए सऊदी अरब में जी। मक्का मुकर्रमा और मदीना तैयबा में बाजारों में नशा पहुंचा दिया गया जी। मैंने खुद देखा है, अगरचे वहां पर मौत की सजा रखी गई लेकिन वहां तक भी पहुंचा दिया। नशा का मतलब सिर्फ सिगरेट बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, कोकेन, अफीम, हेरोइन जैसी नशा की चीजें पहुंचा दी गई। नंगेपन को रिवाज दिया जा रहा है। नई नई बीच बना करके समंदर के किनारे नंगे जिस तरह लेटते हैं, दुनिया ये चाहती है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम भी इसी तरह नंगे लेटे। अल्लाह। वो हदीस सादिक आ गई, मेरे आका ने फरमाया था यूशकु अन तदाअ अलैकुमुल उमम कमा तदाअल अकिलतु इला क़ुसअतिहा। हुजूर फरमाते हैं करीब एक जमाना आएगा तुम देखोगे सारी कौमें मेरी उम्मत पर झपट पड़ेंगी जैसा भूखा बर्तन पे झपटता है।
ये सब के टारगेट हम ही बने हुए हैं आज। अखलाक तुम्हारे अंदर से निकालने के लिए क्या क्या किया जा रहा है जानते? ये इंटरनेट इस तरह से आसान करके तुम्हारे हाथों में दिया गया और नौजवान को आजादी के नाम पर खुला छोड़ दिया गया। नौजवान लड़का हो कि लड़की हो, इसे खबर भी नहीं है कि तुम्हारे हाथ में एटम बम की तरह से एक हथियार आया है। ये हो सकता है दुनिया को न तबाह करे, लेकिन तुम्हारा ईमान और अखलाक मुकम्मल तबाह कर रहा है। एक दो नहीं, सैकड़ों नौजवानों के मैसेज मेरे पास है जिन्होंने 25 से 30 साल के बीच में ही अपनी जवानी बर्बाद कर ली। क्या करते क्या थे? इस मोबाइल की दुनिया में दाखिल होकर उन्हें ऐसा लगता है अब कोई नहीं देख रहा है, पोर्नोग्राफी करते रहो, बेहयाई की फिल्में देखते रहो, नंगी तस्वीरें देखते रहो। मेरे अजीजों, मैंने एक डेटा निकाला था लॉकडाउन के मौके पर, उसमें जो इंटरनेट में सर्च करने का जो डेटा आता है कि किस चीज को कितनी बार सर्च किया गया है, तो पता है आपको, हैरत होगी, एक रिपोर्ट आई है इस लॉकडाउन के बीच में 95% अगर नेट में कोई चीज सर्च हुई है तो पोर्नोग्राफी, गंदी तस्वीरें और नंगी तस्वीरें देखने के लिए सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। ये क्या हो रहा है? आपको अंदाजा भी है कि दुनिया तुम्हें तबाही के किस दहाने पर ले जाना चाह रही है। मैं आज ये बातें खुलकर इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अगर आज तुम बेदार नहीं हुए, कल तुम्हारे आने वाले बच्चे ये ना पूछे कि मोहम्मद किसका नाम था। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुरान क्या चीज है? क्योंकि मैंने ये जिद्दा में, अरब में, सऊदी अरब में एक शेख को कहते हुए सुना, अरबों ने अपने बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में पढ़ने के लिए बचपन में ही डाल दिए थे, और जब बच्चे वो जवान होकर के आए तो अपने बाप से इस बात पर लड़ने लगे कि अल्लाह एक ही क्यों है। ये कहां की बात कर रहा है? अरब की बात कर रहा हूं। आज यहाँ के भी हालात कोई दिगर नहीं है। तुमने भी बच्चे पैदा होते बोलते ही दूसरों की झोली में डाल दिया। तुम ये चाहते हो कि मेरा बच्चा फर फर अंग्रेजी बोलने लगे तो बहुत बड़े कमाल का बच्चा है, बहुत पहुंचा हुआ बच्चा है। तुम्हें पता ही नहीं कि दुनिया अपने कदमों में गुलाम बनाने के लिए सारे हथियार लाकर रख चुकी है, लेकिन फिर भी मैं अपनी इस किश्ते वीरान से मायूस नहीं। इस दुनिया ने जो करना था सब कर लिया है। आपको पता है हर स्कूल में, एजुकेशन में सिलेबस बदल करके क्या क्या चीजें जहर के तौर पर डाली जा रही हैं, क्या क्या चीजें डाली जा रही हैं। मुसलमान बच्चों के ईमान कब के तबाह हो जाए। एक स्कूल के एक किताब मेरे पास लाई गई थी, काफी साल हो गए, जिसमें चौथी या पांचवी की या तीसरी की, उसमें इंग्लिश में एक पोएम थी जिसका मतलब ये होता था कि खुदा कभी कभार उतरता है, इंग्लिश में गॉड उतरता है और बीच पर नाचने वालियों को गौर से देखता है, कभी वाइन पीता है, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ये बचपन के उन दिमागों में अगर ये चीज जाए, मैं किताब तलाश करता रहा, मुझे नहीं मिली। किसी साहब ने कहा था कि कोई टीचर ये पढ़ा रही थी स्कूल में। अगर यही सारे मामलात रहे तो मेरे आका की वो हदीस भी सादिक आती, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा व अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही। हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम की फितरत में पैदा होता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, ईसाई बना देते हैं, या आग का पुजारी बना देते हैं। आज यही तो हालात है। तुम्हारे घर का बच्चा तो ईमान पर पैदा हुआ था, लेकिन तुमने किसी और की गोद में डालकर कब के उसे काफिर बना दिया। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा तुम पर, सुबह तुम मोमिन रहोगे, शाम में काफिर हो जाओगे। रात को मोमिन सोओगे, सुबह काफिर उठोगे। मैं सोचता था ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दुनिया ने इतने हथियार भी तुम्हारे पास रख दिए हैं, तुम्हें खबर भी नहीं होती। तुम गाने सुनते सुनते सो रहे होते हो, कई कुफरिया कलमात उसमें आते हैं। रात को तो ईमान वाले थे, सुबह सुन करके काफिर हो चुके।
ये दुनिया जिसको तुम देख रहे हो, आला हजरत ने क्या खूब कहा, शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। अल्लाह। ऐ नौजवानों, याद रखना एक वक्त आएगा जब हम सबको इस दुनिया को तर्क करके जाना है। इस बात का यकीन रखो कि हमारी सांसें रुकने वाली है, एक दिन हमें बांध करके ले जाया जाएगा। आज तुम मस्जिद में बुलाने के बावजूद नहीं आते, कल तुम्हारा कफन बांधकर, रस्सियां बांधकर इमाम के सामने लाकर रख दिया जाएगा। जिंदगी भर नहीं पड़ता था, लेकिन अब इमाम तुम पर पड़ेगा। और फिर जाओगे, किस सफर पे जाओगे बताओ, कहां जाओगे? कोई ऐसी जगह तुमने ढूंढ रखी है तो मैं तुमसे फिर बात नहीं करूंगा कि मरने के बाद मैंने एक सेफ जगह देखी है तुम्हारे पास? तुम्हें पता है जाना तो वही है जहां सब पहले वाले भी गए। बड़े बड़े वक्त के पहलवान, बड़े बड़े मालदार जहां गए, जिनके पास पैसों की रेल पेल ऐसी थी कि वो घर बैठे जो चाहते हासिल हो जाता, घर बैठे। तुम्हें पता है सिकंदर आजम एक बादशाह, दारा नाम का एक बादशाह, जब वो मर रहा था तो उसने एक वसीयत की थी, आधी दुनिया पर उसने हुकूमत की। अपने चाहने वालों से कहा कि जब मैं मरूं तो मुझे पूरा दफन करना, लेकिन मेरे दोनों हाथ ऊपर रखना, कब्र में इसको दफन मत करना। लोगों ने पूछा ऐसा क्यों? कहा ताकि दुनिया बार बार मेरे कब्र के पास आकर देखे, आधी दुनिया फतह करने वाला भी जमीन पर खाली हाथ सोया हुआ है, कुछ नहीं है इसके पास। हमारे कफन भी जो बांधे जाते हैं ना, एक जेब भी नहीं रखी जाती, रखी जाती है ना। हम अपनी मैयतों के सिराने एक सिक्का रखते हैं ना एक नोट रखते हैं। तुम्हें पता है हम उस दुनिया के सफर पर जा रहे हैं जहां पैसा काम नहीं आएगा, जहां दौलत काम नहीं आएगी, न फरिश्ते रिश्वत लेंगे, न बारगाहे इलाही में किसी और तरीके की कोई गुंजाइश तुम्हारे लिए निकल जाएगी दुनियावी एतबार से। अजीजान गिरामी वकार, जब हमें पता है कि हमें उधर ही जाना है, तो इसलिए आज हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस मैं सुनाता हूं। हजरत अनस कहते हैं इस हदीस से ज्यादा मुझे किसी और से खुशी ही नहीं हुई थी। क्या है वह हदीस? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मर्उ मा मन अहब, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता था। बेशक बेशक। हजरत अनस से पूछा गया इस हदीस से आपको इतनी खुशी क्यों है? हजरत अनस कहते हैं इसलिए कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत, सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं अबू बकर व उमर से मोहब्बत करता हूं, मेरा यकीन है कल क़यामत के दिन इन्हीं के साथ रहूं। नारे तकबीर, आज नारे रिसालत। आज है नौजवानों, अगर तुम किसी और के फैन हो, किसी और के पैरोकार हो, किसी और के मुत्तबे हो, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी मुबारक। तुम जिसके पीछे चलना चाहो, एक बात याद रखना, क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे, उसी के साथ उठाए जाओगे। और जहां तुम्हारा वो आका जा रहा होगा वहीं तुम्हें भी ले जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पर फख्र है, मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं कि एक काम करते हैं, तुम बार बार हमारे समझाने से आते नहीं, कभी तुम अखलाक रसूल को हल्के में ले लेते हो, सुन्नतों को हल्के में ले लेते हो, इस्लामी जिंदगी को ऐब समझने लग जाते हो। उन नौजवानों से मैं कहता हूं चलो ठीक है, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं, मैं और तुम मिलकर एक काम करते हैं। तुम जिस फिल्मी एक्टर को या किसी हीरो को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, उसे एक चिट्ठी लिख देना, उसे एक लेटर लिख देना कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरे लोग कब्र में ले जाकर दफन करेंगे, तो आप जरा मुनकर नकीर से बचाने के लिए मेरे पास आ जाना। लिखोगे? उससे लिख करके जाना और कहना सुबह शाम मैं तुम्हारी तरह से पहनता था, चलता था, खाता था, सब मैं तुम्हारी नकल करता था, जिंदगी भर मैं तुम्हारा फैन था, अब जा रहा हूं तो मदद के लिए कब्र में आ जाना। एक नौजवान से मैंने कहा तो हंसने लगा, कहा कि हज़रत ऐसी बात, क्या वो आ सकेंगे हमारी कब्र में? कहा तुझे नहीं मालूम, जब तुझे इतना मालूम है कि वो न आएगा न मदद करेगा, लेकिन मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। तुझे मैंने चिट्ठी लिखने के लिए उसको कहा, मैं अपने नबी पाक को लिख कर जाता। सुभान या रसूल अल्लाह, मैं आपकी हर अदा पर अमल करने की कोशिश करता था, आपकी तरह खाने की कोशिश करता रहा, सुन्नतों पर अमल की कोशिश करता रहा। अब
अब मैं जब दुनिया से जा रहा हूं तो ए रसूल मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ ले आना। ऐ नौजवानों मुझे बताओ, क्या नबी पाक को अगर कोई दुनिया में ये बोलकर जाए तो अल्लाह के नबी कब्र में आएंगे कि नहीं आएंगे? बेशक। बल्कि हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया। ये तो मैं मिसाल दे रहा था आपको। हुजूर ताजुश शरिया ने लिख भी दिया और अपने नबी से ये कह करके भी गए, या रसूल अल्लाह मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, मैं मरूं तो मेरे आका, ये मलाइका से कहना, इसे कोई मत जगाना, अभी आंख लग गई। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। है नौजवानों, मैं ये बातें सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी भी हमारी जिंदगी बड़ी शॉर्ट है। आप खुद अपनी पिछली जिंदगी में जाकर देख लो, चंद ही साल गुजरे थे, बचपना था तुम्हारा, तुम बचपने में इधर उधर खेल कूद में गुजार रहे थे और आज जवान हो चुके, पलक झपकते हुए जवान हो गए। और हमने चंद सालों पहले जिनको जवान देखा था आज उनके बाल सफेद हो गए, बाल सफेद और दांत झड़ने लग गए। इतनी तेजी से ये वक्त गुजर रहा है तुम्हें अंदाजा भी नहीं, और तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाने में लगे हो। तुम्हारी जिंदगी की एक एक ईंटें, एक एक दीवारें गिरती जा रही है, तुम मौत के उतनी करीब होते जा रहे हो। लिहाजा मेरे अजीजों, एक वक्त ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा तुम चाहोगे हजार कि मैं एक सजदा कर लूं अल्लाह की बारगाह, लेकिन तुम कर नहीं सकोगे। वो सकरात का वक्त होगा, नज़ा का वक्त होगा, तुम्हारा सर पहाड़ की तरह भारी हो चुका होगा, नहीं उठा सकोगे, उठा नहीं सकोगे। लेकिन उस दिन शिद्दत से तुम ख्वाहिश कर रहे होगे, ए अल्लाह सर उठाने की ताकत दे दे, एक बार मैं तुझे सजदा कर लूं। न सजदा करने की ताकत आएगी, न तुम्हारी जुबान हिल पाएगी कि अल्लाह का जिक्र करूं या तौबा कर लूं। आज तुम्हें अंदाजा नहीं, अल्लाह ने सर सलामत रखा है, झुकाते नहीं उसकी बारगाह में, जुबान सलामत रखा है, जिक्र करते नहीं उसका। गाने तो न जाने कितने बच्चों को याद हो गए, मेरे मुस्तफा की चंद हदीसें क्यों नहीं याद? कितने लोगों को फिल्मों के डायलॉग याद हो गए, कुरान की चंद आयतें क्यों नहीं याद हुई? ऐ मेरे अजीजों, आज ये मुआशरे को बदलने की जरूरत है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत है, नबी पाक की वफादारी में ही जिएंगे इंशाअल्लाह। आज देख नहीं रहे आप हालात किस कदर खराब हैं, दुश्मन क्या क्या मंसूबे बना रहा है। वो तुम्हारी न दाढ़ी को पसंद कर रहा है, न तुम्हारी टोपी को, न तुम्हारे मस्जिदों के मीनार को, न तुम्हारी नमाजों को, न तुम्हारे मेहराब को, न तुम्हारे कुरान को, किसी चीज को पसंद करने को तैयार नहीं। वैसे भी ये जला हुआ दुश्मन, इसे हमारी हर चीज कुड़ती है, जलती है। ऐसे हालात में होना तो ये चाहिए था कि नौजवान खिचड़ा कमेटी, नियाज कमेटी बनाने की बजाय अखलाके मुस्तफा कमेटी बनाते। तुम जितनी आदतों से छिड़ोगे, हम अपने नबी की उतनी ही गुलामी करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम ताबिंदा और रोशन करके दिखाएंगे। होना तो ये चाहिए था, अपने नबी से मोहब्बत का तकाजा ये है। उन खवातीन से भी मैं कहता हूं जो बच्चियां आज कसरत से भटकती चली गईं और गैरों के हत्थे चढ़ गईं, एक दो नहीं सैकड़ों ऐसी बच्चियां हैं जो कॉलेज की नजर हो गईं और वहां मजाजी इश्क और मोहब्बत में पागल हो गईं। उन्हें वक्ती तौर पर कुछ नौजवानों के चेहरे बहुत खूबसूरत लगने लग जाते हैं। ये शैतान है, शैतान है। हदीस पाक में है अन्नज़रतु सहमुम मिन सिहामिश शैतान, ये आंखों का जो एक बार मिलाप होता है शैतान के तीरों में से एक तीर है। औरतों को चाहिए था कि अपनी निगाहें नीची रखती, लेकिन तुम जिन नौजवानों का हाथ पकड़ करके ये समझती हो मेरी कौम छूटती है तो छूटने दो, माँ बाप का मुंह काला होता है तो काला होने दो, मेरी कौम मुझे ताने मारती है तो मारने दो, मगर मैं अपनी मोहब्बत के पीछे जाऊंगी। ये सारी बातें कहां से आ रही है? ये दुनिया हमें फिल्मों में दिखा रही है, ये सीरियल में दिखाया जा रहा है कि मोहब्बत का मतलब ये है कि सबसे लड़ाई ले लो, माँ से भी लड़ लो, बाप से भी लड़ लो, सारे मुआशरे से
लड़ लो, लेकिन एक बेहयाई को तुम कर जाओ, ये दुनिया यही तो आज दिखा रही है। और बच्चे हमारे यही समझते हैं कि हमको भी ऐसा ही करना है। इसको ये समझते हैं एक जंग है, मोहब्बत की जंग लड़ रहे हैं। नादानो, ये मोहब्बत की जंग नहीं है, ये बेहयाई और नंगापन है। तुम्हें इतनी भी खबर नहीं, जिस माँ ने अपने खून जैसे दूध को तुम्हारे हलक में 2 साल तक डाला और रात रात जाग करके तुम्हारी तरबियत करती रही, वो बाप जो पूरा दिन भर तुम्हारे लिए पसीने बहाता था, और तुझे खबर भी नहीं है कितनी ईदें, कितनी ऐसे त्योहार आए जब वो अपनी खुशी छोड़कर तुम्हारे लिए लिबास लाता रहा, तुम्हारे लिए छोटे छोटे खिलौने देखता रहा। उस बाप की भी तुम्हें जरा बराबर खबर नहीं, उस माँ की भी नहीं। एक लड़की को मैंने देखा, उसका बाप हार्ट अटैक का मरीज था, हार्ट अटैक आ भी गया जब वो बच्ची किसी और का दामन पकड़कर भाग रही और पुलिस में आकर कहती है नहीं मुझे करना है तो इसी से करना है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है, मेरा बाप ढोंग कर रहा है। एक और लड़की वो कहती है मैंने समझाया कि बेटा अपने बाप की तो सुन ले, तेरा बाप तू अकलौती है, वो मर जाएगा। वो लड़की कहती है मर जा रहा है तो मरने तो, उनकी जिंदगी वैसी भी खत्म होने वाली है, मुझे अपनी जवानी जीने दीजिए आप। अल्लाह की पनाह, मैं वहां से हट गया। एक और खातून है, वो कहती है मैंने पूछा क्या ऐसा नजर आ गया तुझे, साल 18 गुजर रहे हैं अभी तेरे उम्र के, इतनी जल्दी क्या अच्छा लग गया। कहता है इसने, कहती है मुझे इसने 5000 का जोड़ा दिलाया, मेरे बाप ने कभी दिलाया नहीं था। तुझे पता नहीं पूरी जिंदगी उसने खून सींच सींच करके तुझे जवान किया। आज तेरी पेशानी पर तेरे बाप की कितनी उम्मीदें रखती हैं पता है। मुझे उन नौजवान लड़कियों पर तरस आता है, तुम सारे लोगों को ठुकरा करके जाती हो, लेकिन क्या तुम ये समझती हो कि अल्लाह ताला की मदद तुम्हारे साथ आएगी, अल्लाह उसके रसूल तुमसे राजी होंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की तरफ दिखा करके कहा है मुसलमानों, यही तुम्हारी जन्नत भी है, यही तुम्हारी दोज़ख भी। इनको राजी करो तो जन्नत, इनसे गद्दारी करोगे तो दोज़ख है। कितने माँ और बाप बिलखते रह जाते हैं अपनी बेटियों के नाम पर। दिल्ली के एक साहब हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट भेजी थी, कई वो लड़कियां हैं जो इन गैर मुस्लिमों के हत्थे चढ़ गई मोहब्बत में आकर। हुआ क्या जानते हैं, एक दो नहीं, मेरे पास उनका डेटा मौजूद है। ये गई अपने घरों से बगावत करके, लेकिन उस जालिम नौजवान ने चंद रात उसके साथ गुजार कर उसे बाहर की ताकतों के हवाले कर दिया, बेच दिया। वो आज दुबई में है, जिस्म फरोशी कर रही है, जिस्म फरोशी कर रहे, वो छूट भी नहीं सकती। उन लड़कियों ने जो अपने अहवाल भेजे हैं, खून के आंसू निकलते हैं। वो रो रही है और कहती है अब हमारे पास कोई ठिकाना ही नहीं, उसने भी हमें ठुकरा दिया और हम तो अपने माँ बाप को वैसे ही छोड़ करके आए थे, जाएं तो कहां जाएं। एक दो घर वालों को हमारे कुछ नौजवानों ने समझाया बुझाया था कि बेटी है तुम्हारी, ले लो उसको, उस जालिम ने छोड़ दिया। लेकिन मेरे अजीजों, इन बच्चियों को आखिर कौन समझाए। इन्हें ऐसा लगता है कि बस सारी जिंदगी ये रात की लज्जत है। जानवर मत बनो, पूरी जिंदगी इस हवस के लिए, शहवत के लिए ना जियो। सितारों से आगे जहां और भी है। तुम्हें क्या खबर है कि किसी का बिस्तर गर्म कर लेना, इसको मोहब्बत कहते हैं, इसको इश्क कहते हैं। ये बेहयाई को किसने इश्क का नाम दे दिया, इस अखलाक सोज हरकत को किसने मोहब्बत का नाम दे दिया। एक नौजवान मुंह लटकाए हुए आया था, कह रहा था महबूबा छूट गई, 4 साल से उसके साथ था, छूट गई, अब दूसरे के साथ चली गई। कुछ वजीफा दे दे, दिल बेकरार है। अब क्या करेगा, पागल मजनू शेरो शायरी करते घूमता है। मैंने यही कहा था बेटा, एक ही दिल था, देना था तो ऐसी लैला को क्यों दिया जो रोज शोहर बदलती है। देना था इस दिल को तो दरबारे मुस्तफा में दिया होता, उस नबी पाक के कदमों में रखा होता। और मेरे मुस्तफा करीम की आदत करीमा है, एक बार किसी ने अगर अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया तो मौत तक वो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ते, मौत तक तन्हा नहीं छोड़ते। जिंदगी तो जिंदगी है। कब्र में जब तुम पहुंचोगे, मुनकर नकीर बाद में आएंगे, ताजदार मदीना पहले तशरीफ लाते हैं। हश्र में भी वो तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जहां तुम प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे हो, मेरे मुस्तफा हौज़े कौसर का जाम भरकर तुम्हें पिला रहे होंगे।
जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी दस्तगीरी और हमारी मदद के लिए हमा वक्त हैं, उस नबी के फिदाई बनो, दुनियावी मजाजी इश्क और मोहब्बत के पैरोकार बनकर अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद मत करो। इकबाल की इस बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कौन कहता है कि उनके पीछे चलने से इज्जत नहीं होती? मेरे अजीजों, मुझ जैसे एक हकीर आदमी को देखो, आज जो दुनिया हमारे ऊपर टूट पड़ती है, या आप हमें छूने के लिए देखने के लिए आते हैं तो इसलिए नहीं आते कि हम कोई बड़े जमींदार हैं या कोई नेताजी हैं या कोई बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं। सबको पता है सिर्फ और सिर्फ ये इज्जत इसीलिए है कि ये नबी पाक की गुलामी में जी रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, तुम सब के लिए मेरा पैगाम एक ही है, बिक जाइए बेदाम ही बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मेरी बातें हो सकता है चंद लोगों को कड़वी लगती हैं, मेरे अजीजों, बुखार की दवा कड़वी होती है, निकल जाओगे तो जल्दी शिफायाबी भी है। हाँ, मेरी बातों का बुरा ना मानो, लेकिन अगर मैंने कहीं आपके ऊपर सख्त जुमले रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये मेरा दर्द है। तुम मेरे मुस्तफा के गुलाम हो, अगर मैं तुम्हें ना बोलूं तो किसको बोलूं? अगर तुम्हारे अंदर अखलाक बुरे आते हैं तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं, रसूलुल्लाह को होती है। कब तक मेरे नबी पाक को तकलीफ पहुंचाओगे? अल्लाह के नबी तो ये फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है, मेरे आका फरमाते हैं। और जब तुम किसी शराब के अड्डे पर बैठे हो, जब तुम्हारे हाथों में ताश के पत्ते आए, जब तुम्हारी जुबान नशा कर रही हो, तो मेरे मुस्तफा तुम्हें देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तुम्हारी तरफ नजर फरमाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी? कम से कम मेरे नबी का ख्याल करो। हुजूर पाक के लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूं, बाकी मेरा क्या रिश्ता है आपसे? मैं कौन होता हूं तुम्हें डांटने वाला? मैं कौन होता हूं तुम्हारे दरमियान चिल्लाने वाला? सिर्फ इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हम राहत और सुकून की खबरें तो पहुंचा सके। हुजूर ने फरमाया, हर जुमेरात को मेरी पूरी उम्मत के अमाल फरिश्ते मेरे पास पेश करते हैं, मैं सबके अमाल देखता हूं। हफ्ता भर तुमने क्या किया, हुजूर सुनते हैं। फरिश्ते सारी बातें ले जाकर पहुंचाते हैं हर हफ्ते। कभी एहसास हुआ कि हर जुमेरात को हमारे कौन से अमाल हुजूर के पास गए होंगे? जब फरिश्ते ये कह रहे होंगे कि आका आपका फला उम्मती दिन रात लहू में खो रहा था, खेल कूद में गुजार रहा था, लड़कियों के बीच अय्याशियां कर रहा था, तो हुजूर पाक पर क्या बीतती होगी? हमारे बाप के पास अगर कोई आकर के हमारी शिकायत करे तो हम उसे भी पसंद नहीं करते, हम कहते हैं अब्बा को बताना मत। लेकिन नबी पाक को जब फरिश्ते बता रहे होंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर क्या गुजरेगी? इसलिए मेरे अजीजों, ये बातें जो मैंने की हैं, इंशाअल्लाह अजीज आज हमारा जलसा इसी पर कामयाब होगा। हम जब जान देने की बात करते हैं नबी पाक से, नबी पाक के लिए, तो क्या मेरे मुस्तफा के लिए? मैं आपसे पूछता हूं, जब हुजूर की इज्जत की बात आएगी, अपनी गर्दन लेकर तैयार हैं? सबका जज्बा ये है, हमारा बच्चा जवान बूढ़ा यही कहता है, या रसूल अल्लाह ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। सबका ये जज्बा मुझे पता है। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, मैं ना आज तुम्हारी जान मांगने आया, ना मैं तुम्हारी गर्दन मांगने आया, ना तुम्हारा खून मांगने आया, बस इतनी भीख जरूर मांगने आया हूं, जो कौम अपने नबी के लिए गर्दन दे सकती है, चंद अय्याशियों और गुनाहों को मुस्तफा के नाम पे छोड़ क्यों नहीं सकती? छोड़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज से यह अहद करके उठेंगे कि मैं अब अल्लाह ने जो कान दिए सुनूंगा तो हुजूर की नाते सुनूंगा,
जुबान से मैं कभी गलीज कलमात, गाली गलोच और गाने नहीं गाऊंगा। अगर मेरी जुबान खुलेगी तो इस बात के साथ मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख मेरी सल्ले अला कहते कहते। जब भी जुबान बोलेगी तो नबी नबी बोलेगी। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। चंद नाते याद कर लो ताकि चलते फिरते भी तुम्हारी जुबान अगर किसी को पुकारे तो मेरे मुस्तफा को पुकारे। तवज्जो चाहता हूं, ये काम करेंगे आज से इंशाअल्लाह। अब मेरी गुफ्तगू यहां पर खत्म हो गई और मैं नाउम्मीद होकर के नहीं जाता, नाउम्मीद होकर नहीं जाता। मुझे यकीन है मैंने किसी ऐसे वैसे का नहीं, तुम्हारे खून से भी बढ़कर, तुम्हारी जान से भी बढ़कर जिसका रिश्ता है उस नबी का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है, उस रसूल पाक का वास्ता मैंने तुम्हें दिया है। और मुझे पता है कि नौजवान हमारे गुनाह तो कर सकते हैं लेकिन अपने नबी को धोखा कभी नहीं दे सकते, अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते। बेवफाई हम हुजूर के साथ कभी नहीं करेंगे। अब आखिर में मैं चंद बातें आपसे कहता हूं। ठीक है, ये हमारे अमाल थे, इसकी इस्लाह जरूरी थी इसलिए मुझे कहना पड़ा, लेकिन फिर भी है मुसलमानों, अगर तुम्हारे अमाल जैसे भी हो जाए, खौफ और डर अपने सीने में मत लाना। हिंदुस्तान में रह रहे हो ना, आप में से कोई पाकिस्तान से आया है? पाकिस्तान वाला छुप छुप करके फिरे, मुझे कोई पकड़ेगा। अरे जिस जमीन के हम बरसों से वारिस हैं, ये जमीन आज के 5 साला नशेड़ी लोगों की नहीं है, ये हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की जमीन है या नहीं है? तो भीख मांगी हुई जमीन नहीं है, ना ही हम चोरी चपाटी करते हुए, डकैती डालते हुए यहां आकर के कब्जा किए हुए हैं। तो डर किस बात का, खौफ किस बात का? अपनी जमीन पर रह रहे हैं तो आज के बाद खौफ से नहीं जिएंगे इंशाअल्लाह, खौफ से नहीं जिएंगे। अगर ये जालिम कुत्ते कहीं किसी को जुल्म के साथ पकड़ते भी हैं तो मेरे अजीजों डरने की जरूरत नहीं। ये अहद करके उठना कि गर्दन जाएगी तो अल्लाह अकबर के नाम पे जाए। हम हुसैनी किरदार को जिंदा करके जाएंगे। तुम्हारे मरने से और मेरे मरने से कुछ नहीं होगा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुछ नहीं होगा। आप तमामी हजरात बेखौफ जिएंगे इंशाअल्लाह और अपने दीन की सरबुलंदी के साथ जिएंगे। अपने दीन को ना हल्का होने देंगे, ना अपने नबी पाक की बेइज्जती कभी बर्दाश्त करके जिएंगे, कभी नहीं। तौहीन रिसालत होगी तो शम्मे नबुव्वत के परवाने तागूती ताकतों से टकराएंगे, नामूस रिसालत की खातिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर ताकत से टकराएंगे, नामूस रिसालत की खातिर। ये बातें मैं तुम्हारे इसलिए हौसले के लिए कह रहा हूं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। कौन कहता है ये सारी चीजें खत्म हो गई? कुछ नहीं खत्म हुआ। सुबह क़यामत तक अल्लाह ताला अपने इस नूर की हिफाजत फरमाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। हालात नासाजगार कुछ लोग डराते हैं, अपने ही लोग डराते हैं, ऐसे हो गए वैसे हो गए। अरे कुत्ता जब दांत निकालता है तो आपको भी पता है, लकड़ी उठाओ तो वैसे भी दुम दबा के भागता है, डरा कर देखता है। लेकिन एक इतनी बात पक्की है, उसके दांत निकालने से वो शेर कभी नहीं बनता। कुत्ता अगर दांत निकाल करके किसी को भौंकने की कोशिश करता है तो क्या वो शेर बन जाएगा? कुत्ता कुत्ता ही रहता है। हाँ, मैं बात समझ रहे होंगे। हाँ, कि जो लोग आज भौंकते हैं वो कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, वो शेर कभी नहीं बनेगा। घबराने की जरूरत नहीं। तुम अगर मेरे नबी पाक की जात के साथ छेड़छाड़ करते हो, मैंने आज से 1 महीने पहले ऐलान किया था, एक वसीम राफजी नाम का कुत्ता दिल्ली से मेरे मुस्तफ़ा करीम के नामे पाक पर हमला किया था। मैंने ये ऐलान किया, तुझे अगर मोहम्मद नाम से चिढ़ है तो फिर देख लेना इंशाअल्लाह आज के बाद हम में से जिसके घर में भी बेटा होगा मोहम्मद ही नाम रखा जाए। बाद में पुकारने के लिए हम कुछ भी रखें, लेकिन आज के बाद से हमारा हर बच्चा मोहम्मद ही होगा, ताकि जहां जहां पेपर में लिखने की बात आए तो हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए, हर जगह तुम्हें मोहम्मद ही नजर आए। तुम्हें चिढ़े इस बात से, तुम्हें पता नहीं है मोहम्मद किसका नाम है। अपने तो अपने गैर भी उस नबी पाक की तारीफ में कभी कम नहीं किए। अंग्रेजों ने तारीफें की हैं, हिंदुओं के बड़े बड़े लीडरों ने, पंडितों ने, और सिखों के बड़े बड़े गुरुओं ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान की है। ऐसा नहीं है,
मैं उनकी तारीफों का मोहताज नहीं और ना ही मेरे नबी की जात उनकी मोहताज है, लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं, जो नबी पाक की तारीफ करता है वो अपनी शान बुलंद करता है, और जो उनकी जात पर हमला करता है वो हमेशा दुनिया में कुत्ते से भी ज्यादा जलील होकर मरता है। ये तारीख पहले से बता रही है, आज भी बताएगी, और इंशाअल्लाह तुम इंतजार करना। ये खाकिस्तर हो जाएंगे, ये कीड़े मकोड़े न जाने कब खत्म हो जाएंगे, न नाम रहेगा न निशान रहेगा। रहेगा तो क्या रहेगा? रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और ऐ सुन्नी मुसलमानों, इन जालिमों को बता देना, तुम हमारी जुबान को रोक नहीं सकोगे। खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आखिर दम तक मेरे मुस्तफा की वफादारी करेंगे ना इंशाअल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए सिर्फ और सिर्फ हाथ नहीं, हमारी गर्दनें भी हाजिर है। हमारी जिंदगी का हर पल मेरे नबी पाक के लिए हाजिर है। हाजिर है। हाँ, हमारे घरों में वो औरतें आए जो मदीने की एक खातून हुजूर की बारगाह में 1.5 साल का बच्चा लेकर आई थी। जब हुजूर जिहाद पे जा रहे थे, कहा या रसूल अल्लाह ये बच्चे को ले ले। हुजूर ने पूछा इसका क्या करें? बड़े बड़े मुजाहिदीन जा रहे थे, एक खातून 1.5 साल का बच्चा दूध पीता हुआ ले आई। तो खातून का जज्बा तो देखें, कहती है या रसूल अल्लाह मेरे घर में इसके सिवा कोई जवान मर्द है नहीं, ये छोटा सा बच्चा, मेरा शौहर इंतकाल कर गया, इसको ले जाए। ये तीर तलवार तो नहीं चला सकता, लेकिन जब दुश्मनों की तरफ से तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल के काम तो आ सकता है। ये वो खवातीन मदीना थी जिन्होंने अपना सब कुछ हुजूर पर वार दिया था, कुर्बान कर दिया था। मेरे अजीजों, वो जज्बा पैदा करो आज, इंशाअल्लाह अजीज सारी मुसीबतें यूं ही छट जाएंगी, सारी मशक्कतें यूं ही निकल जाएंगी। बात सिर्फ इतनी है, हमें करनी है शहींशाह बता की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तुम जहां भी जाओगे वो रसूल तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। चाहे तुम जेल के सलाखों पे जाओ या तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, दुनिया तुम्हारे साथ आए या ना आए, वो रुखे मुस्तफा हर घड़ी तुम्हारे साथ होगा। नबी पाक की जात तुम्हारे साथ होगी। इस यकीन के साथ जियो, अल्लाह ताला सारी कामयाबियां तुम्हें अता फरमाएगा। कहने सुनने से ज्यादा मौला ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं इस बात पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मौला करीम अरहमर राहिमीन, यहाँ जितने जवान बच्चे बूढ़े आए, सबों ने मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर शिरकत की है। मौला इनमें से किसी एक को भी खाली हाथ न भेज। जिसका सीना भी हल्का है उसके सीने को मेरे मुस्तफ़ा की मोहब्बत से भर करके अता फरमा। अल्लाह इनको वापस जाने से पहले इश्क़ मुस्तफ़ा का समंदर अता फरमा दे। इनको हुजूर के कदमों में मर मिटने वाली जान अता फरमा दे। उनकी कदमों में निछार होने वाली गर्दन अता फरमा दे। ए मुसलमानों उठो, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।